एक बार मृत्यु के देवता ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वहां की स्थिति को देखकर वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। एक अभी भी उस मृत स्त्री की स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलक बिलक कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं है, पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा? इन्हें कौन संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बड़ा दुख हुआ। इसलिए वह खाली हाथ वापस लौट गया और प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको इस स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं, एक अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला कोई और नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ और समय दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं? यह सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तू तो बहुत ज्यादा समझदार हो गया है। परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु, तूने तो पाप बहुत बड़ा किया है और इसकी सजा तुझे मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया इस सजा को भोगने के लिए। उसे भरोसा था कि मैं तो सही हूँ, फिर हंसने का मौका ही नहीं आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नगर अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार उस स्थान से गुजरा। पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के लिए बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते हुए देखा तो उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उसने देवदूत के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद लिए। इस व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई परिवार घर नहीं है और न ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूँ। शायद इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा होगी, शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार अपने घर पहुंचा और वो चमार को पता था कि जिसे वो ले जा रहा है वो एक देवदूत है और न ही उसके पत्नी को ही पता था कि जो आया है वह देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियां की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को घर लेकर पहुंचा, पत्नी को सारी घटना बताई तो पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और चमार पर बरस पड़ी। बहुत भला बुरा कहा, वो बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसे क्यों? चमार ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी ये नहीं देख पा रही है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उनकी गलती भी नहीं थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर सकता है, बस वो इतना ही देख पा रही थी
कि बच्चों के लिए कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे वो देख पा रही थी, लेकिन जो उन्हें मिला है वो उसे नहीं देख पा रही थी। ये सोचकर देवदूत हंसा, क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए उसने 10 ही दिन में चमार का सारा काम सीख लिया। जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में सारे देश में ये बात फैल गई कि उसके जैसे जूते कहीं और नहीं बन सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते अब यहीं बनने लगे थे। चमार के घर धन की बारिश होने लगी। सब खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से नहीं मिलता, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने का ध्यान रखना कि जूते ही बनानी है, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से की, चप्पल मत बना, जूते ही बनाना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है और ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़ा चप्पल ही बनाई। चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है। वह तो आग बबूला हो गया। वो गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने लगा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मारेगा ही, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी पर लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हाँकता वह सम्राट का एक आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। चमार ने कहा, कौन सी सजा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है सबके लिए, सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता होता कि आगे क्या होगा। और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के कारण निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए, मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, यही सोचकर कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जो पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हो अल्लाह मचाते रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत खिलखिलाकर हंसा था। इसी प्रकार कुछ वर्षों के बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूता बना रहा था। तभी वहां 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत ने उन्हें देखते ही पहचान गया कि वो तीनों वही लड़की हैं जिन्हें वो उनकी मृत माँ के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण वह आज सजा भुगत रहा है। तीनों देखने में स्वस्थ थी और देखने में सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कि वो किसी बढ़ाने घरे में पली भरी हों। वह उनसे पूछा, तुम्हारे साथ एक बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया,
यह मेरी पड़ोसन की लड़की है। बचपन में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसके अस्पताल में पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते मर गई। मेरे कोई संतान नहीं थे, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी और भुखमरी दरिद्रता में पड़ी भली होती। क्योंकि माँ इनकी मर गई है, इसलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कही। सुनाई कि यह तीनों कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी जिसको मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया हूँ, नियति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा और विशाल है। जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हो गया है, मैं चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते यह घटना हमारे लिए अच्छी है। इसका उत्तर तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि न तो अतीत के लिए पश्चाताप करो और न ही भविष्य के लिए चिंता। बस आज में जियो, इस पल में जियो और इसी के साथ में एक हो जाओ। बस यही एकमात्र तरीका है उन सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिनका परिणाम तुम्हारे बस में ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।